Assalamu alaikum dear student, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट ह्यूमन ब्लड। आज हमारा टॉपिक जो है खून के बारे में है कि इंसानी खून क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, पीएच, वेट और आखिर में फंक्शन इसकी क्या है। तो आइए इस वीडियो में हम तफसील से ये डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन में है ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड अ कम्प्लेक्स सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन रेडिश कलर विच फ्लो इन ब्लड वेसल। इंसानी जिस्म में खून एक सुर्ख माया है जो कि शरियानों, वरीदों और दिल में गर्दिश करता है। यानी ये रेडिश कलर का होता है, सुर्ख कलर का होता है, और ये जो है इंसानी जिस्म में गर्दिश करता है ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में हमारे पास जो है शरियाने, वरीदे यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आते हैं, तो ये इसमें गर्दिश करता है। ये इसकी डिफिनीशन है। अब इसका वेट किया है, टोटल बॉडी में इसका टोटल वेट किया है। टोटल वेट ऑफ द ब्लड इन अबाउट 1/12 ऑफ द टोटल बॉडी वेट आर अप्रॉक्सीमेटली 8%। ये तकरीबन हमारे जिस्म का जितना भी वज़न है ये इसका 1/12 हिस्सा है, या ये 8% हमारा जो बॉडी है इसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। अगर हमारी वज़न जो है 100 किलोग्राम हो तो 8 ग्राम जो है 8 किलोग्राम हम में ब्लड या खून मौजूद होगा। इसका पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। ये बेसिक है, असासी है। इसका जो पीएच है 7.4 है। कंपोजिशन क्या है? ब्लड कंपोज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट, प्लाज्मा एंड सेलुलर कंपोनेंट या सेलर कंपोनेंट। ब्लड बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी इसमें बुनियादी 2 अज्जा होते हैं, प्लाज्मा और खून के खलिए यानी सेलुलर या सेल कंपोनेंट। अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड अबाउट 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टोटल ब्लड। कंपोजिशन, इट हैज़ 90% वाटर, 7 to 8% प्रोटीन। हार्मोन्स यानी प्रोटीन में क्या है? हार्मोन्स, फिब्रिनोजेन प्रोटीन, एंटीबॉडीज़ वगैरह। 2 to 3% न्यूट्रिएंट एंड मेटाबॉलिक वेस्ट, 0.1% साल्ट एंड 0.9% शुगर। अब प्लाज्मा क्या है? इसकी कंपोजिशन जो है, प्लाज्मा खून का माया हिस्सा होता है, यानी प्लाज्मा जो है ये खून का माया हिस्सा, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। ये खून का 55 हिस्सा बनाता है। अगर आप खून को एक टेस्ट ट्यूब में ले लें, अगर हम खून को एक टेस्ट ट्यूब में ले लें और चंद मिनट के लिए छोड़ दें तो इसके खलियों से एक जर्द किस्म का माया जुदा हो जाएगा और इसमें खलवी अज्जा नीचे बैठ जाते हैं और जर्द माया ऊपर आ जाता है। इस जर्द माया को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 90% जो है वाटर यानी पानी और 8% यानी 10% अज्जा में तकरीबन 7% प्रोटीन होते हैं, जिनमें प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं तकरीबन 0 से 0.9 ता 1% तक गैर नामियाती नमकियात होते हैं, जबकि बाकी 2% में खुराक, हार्मोन्स और फजूल अखराजी मादे वगैरह शामिल होते हैं। इंसानी खून का पीएच तकरीबन 7.4 होता है। खून जिस तरह हमने पहले बताइए, इसकी कंपोजिशन है कि इसमें क्या क्या है, और अब हम इसके फंक्शन के तरफ बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है प्लाज्मा का? नंबर 1, इट कीप ऑल द टिश्यू मोइस्ट। हमारे जिस्म में जितने भी टिश्यू है बापते हैं इसको ये मोइस्ट रखती है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, और बदन में जितना भी पानी है और खुराक है हर खुलिये तक इसका रसाई कौन करता है? ये प्लाज्मा। 3, इट हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बदन की बॉडी को यकसा बनाने के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी ये खून जो है ये बॉडी से जितनी भी टेम्परेचर, जहाँ भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसके नतीजे में टेम्परेचर पैदा होती है, गर्माइश पैदा होती है, हरारत पैदा होती है, ये खून में जज़ब होता है प्लाज्मा में और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट द बॉडी। इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिनोजेन प्रोटीन। इसमें फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है प्लाज्मा में जो कि खून बहने को रोकता है। यानी जब
किसी जगह को कट लग जाता है या कोई जगह से खून बहने लगता है तो ये फिब्रिनोजेन प्रोटीन वहाँ आकर इस ब्लड को क्लॉट करता है और खून को बहने से रोक लेता है। इट कैरीज एंड फैसिलिटेट गैसेज एक्सचेंज इन लंग्स, और ये मुख्तलिफ गैसेज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाते हैं और वहाँ वो गैसेज एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट के साथ और लंग्स के साथ। प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडी हेल्प इन इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़, और ये हमें बीमारियों से बचाता है। यानी प्लाज्मा में प्रोटीन होता है जो एंटीबॉडी के शक्ल में मौजूद होते हैं और ये एंटीबॉडी जो है हमें मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इट कैरीज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम बॉडीज टू लंग्स फॉर एक्सहालेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में पैदा होते हैं यानी रिस्पायरेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है वो खून में आकर यानी प्लाज्मा में जज़ब हो जाता है और वो प्लाज्मा किधर आता है, लंग्स में, और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से खारिज हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।